स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की थी कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इसके अलावा मैंने कहा था टोटल स्ट्रेंथ 250 है और 238 जो है वो स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एरिया। और 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस वगैरह, ये सारी चीजें हो गई थी। अब पावर्स एंड फंक्शंस की जहां तक बात है तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स। यू नो डियर स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव पावर्स होता है लॉ मेकिंग पावर्स। क्या क्या है राज्यसभा को? राज्यसभा जो है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि तमाम बिल्स जो भी होती है एक्सेप्ट मनी बिल्स, ये याद रखिएगा, ऑल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स ओरिजिनेट इन राज्यसभा, ओरिजिनेट इन राज्यसभा। सारी की सारी बिल्स जितनी भी होती है बट एक्सेप्ट नॉन मनी बिल्स, मतलब जो भी, सॉरी, एक्सेप्ट मनी बिल्स, जो भी बाकी नॉन मनी बिल्स होती हैं, ऑल बिल्स इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो पहले इंट्रोड्यूस होती है लॉ मेकिंग के लिए राज्यसभा में, उसके बाद फिर उसको लोकसभा में भेजा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑफ ए बिल, अब अगर कभी कभार एक हाउस ने बिल पास की और दूसरा हाउस जो है उसने बिल पास नहीं की, उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त ज्वाइंट सिटिंग के जरिए मसले को हल किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग जो है वो प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों हाउसेस को, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कितने मेंबर्स जो है प्रेजेंट है और उसके अलावा वोटिंग किस हाउस में कितनी मिलती है। तो नेचुरली मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ के लिहाज से लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा है 545, और राज्यसभा के जबकि 250 ही है। अगर कोई बिल पास एक हाउस ने की, दूसरे हाउस ने पास नहीं की, तो जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि किस हाउस में कितने मेंबर्स इसको पास कर रहे हैं, और उस वक्त उसकी जो कार्यकर्दगी है वो ज्वाइंट सिटिंग की वो संभालता है स्पीकर ऑफ लोक सभा। तो नेचुरली क्या होता है ज्वाइंट सिटिंग में क्या किया जाता है कि डिसीजन टेकन एट ए ज्वाइंट sitting shall mean the decision of both houses. At the time of the joint sitting, the Speaker of the Lok Sabha presides. तो इसका मतलब है कि लॉ मेकिंग में राज्यसभा को भी उतने ही इख्तियारात है, जब भी कोई कानून बनाना है उतने ही पावर्स हैं जितने की राज्यसभा को है। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स मींस कि मनी मैटर्स में राज्यसभा के कितने पावर्स है, राज्यसभा जो है उसको कितना पावर दिया गया है मनी के लिहाज से, मनी मैटर्स में बजट है, बाकी मनी बिल्स है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मैटर्स में जो है लोकसभा इंजॉयज ए प्री एमिनेंट पोजिशन। यहाँ जो है लोकसभा को हद से ज्यादा वो पावर्स मिलते हैं मनी बिल्स में, और राज्यसभा जो है हैज नॉट बीन गिवन एनी सब्सटेंशियल पावर with regard to finance. No money bill or financial bill can first be introduced in the Rajya Sabha. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है कि मनी बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस राज्यसभा में नहीं होती है। मनी बिल्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट। यहाँ पे प्रिविलेज किसको मिलता है? लोकसभा को मनी मैटर्स में। फाइनेंस के लिहाज से ज्यादा पावरफुल जो है, ज्यादा पावर्स जो है वो है लोकसभा को, ना कि राज्यसभा को। बच्चा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ बात आप याद रखिएगा कि फाइनेंस के लिहाज से, मनी मैटर्स के लिहाज से लोकसभा को ज्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू राज्यसभा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने बिल रिजेक्ट भी की, मनी बिल, और लोकसभा जो है वो बाउंड नहीं है। तो इस तरह से राज्यसभा जो है द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स दैट वेरी पर्टिकुलर बिल। अगर राज्यसभा ने कोई बिल रिजेक्ट भी की, मनी बिल, और लोकसभा जो है उसको इतने भी इख्तियारात है कि वो बिल जो है उनकी मर्जी के बगैर भी उसको पास कर सकते हैं, और दे आर ओनली एंजॉइंग द डिलेइंग पावर दैट इज विद इन 14 डेज। तो विद इन 14 डेज जो है राज्यसभा को उसको वापस भेजना है, बिल को पास करके भेजो तो ठीक है, अगर नहीं भी भेजेगा तो जो लोकसभा है इट विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा।
सभा। तो ये है कि दो चीजें आपने याद रखी, लेजिस्लेटिव मैटर्स में लोकसभा राज्यसभा जो है दे आर एंजॉयिंग इक्वल पावर्स, बट सो फार एज फाइनेंशियल पावर्स आर कंसर्न हियर राज्यसभा इज वीक एंड लोकसभा इज हैविंग ए स्ट्रेंथ, लोकसभा इज हैविंग ए फुल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल मैटर्स और ओवर मनी मैटर्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।